अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो है ना वो जो इंपॉर्टेंट जो है ना वो 37 सेक्शंस है, ठीक है। वो जो है ना मैं इसको जो है ना वहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये मैंने कहाँ से उठाई है, ये मैंने जो है ना मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल है मैंने वहाँ से उठाए हुए हैं, ठीक है। और जो सर ने जो है ना वो लेक्चर के दौरान आइडेंटिफाई किए थे, तो सर ने जो है ना वो बताए थे, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं, और बाकी जो है ना वो जो पास्ट पेपर में जो है ना वो जो रिपीट हो गए हैं, ठीक है, वहाँ से जो है ना वो मैंने सेक्शन जो है ना वो उठाए हैं, ठीक है। और उसको जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना वो उसको कवर करूँगा, ठीक है। और जो है ना आप पेन और कॉपी जो है ना वो ब्लैंक पेज लेके जो है ना अपने साथ साथ जो है ना वो लिखना है, ठीक है। ये स्टूडेंट को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, उनके साथ जो है ना कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 के साथ जो है ना वो 207 सेक्शन जो है ना वो डील करते हैं, ठीक है। फिर रिटर्न ऑफ जो इनकम है वो कौन से सेक्शन में गिवन है, 114 जो है ना वो सेक्शन में जो है ना वो गिवन है, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। वो किसके सेक्शन के तहत गिवन है, वो सेक्शन जो है ना वो 208 के तहत जो है ना वो गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्या होता है फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। इनकम टैक्स एपेलेट जो है ना वो जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ये जहाँ पर ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये मैंने सेल टैक्स में भी जाना इसी को जाना वो कौन सेक्शन के तहत जाना वो अपॉइंट किया जाता है, जो, ठीक है, उनको जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है। तो वो क्या होता है, सेक्शन 130 होता है, 130 सेक्शन होकर के, ठीक हो गया। और सेल टैक्स में भी यही मैंने पढ़ाया था कि सेल टैक्स में भी ना वही जो है ना जो सेम सेक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। सेल टैक्स में भी 130 सेक्शन के तहत जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपॉइंट किया जाता है। फिर डिस्टेंस यहाँ पर हो गया ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। यहाँ जो इनकम टैक्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गया, वो सेक्शन जो है ना 137 के तहत जो है ना वो क्या किया जाए, उनको किया जाता है, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, रिकवरी, RECOVERY, रिकवरी ऑफ डिस्टेंस, रिकवरी ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। तो ये कुछ किसके साथ जो है ना इसके साथ सेक्शन जो है ना कौन सा डील करता है, उनके साथ सेक्शन जो है ना 138 जो है ना क्या करता है वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर फिर रिकवरी ऑफ टैक्स, फिर सेक्शन क्या है, RECOVER, ठीक है। रिकवरी ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे इनके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, 138A है जना, वो क्या करता है वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आगे हैं, वो कहते हैं कि एडमिसिबल डिडक्शंस, एडमिसिबल डिडक्शंस अंडर अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनके साथ सेक्शन कौन सा डील करता है, 20 जो है ना वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट आगे हैं सेक्शन है, वो कहते हैं कि इसका जो टाइटल है इनएडमिसिबल डिडक्शंस अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनके साथ कौन सा सेक्शन डील करने के साथ जाना वो सेक्शन 21 के करता है वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर स्टूडेंट ये टैक्स क्रेडिट है उससे जो ना वो रिलेटिव जो ना वो आ जाती है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो डोनेशन क्या होगा, इनके साथ कौन सा डील करता है, वो सेक्शन 21 जो ना वो करता है उनके साथ डील करता है, ठीक है। फिर टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट फॉर
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन शेयर्स तो इसके साथ कौन सा डील करते हैं, सेक्शन 62 जो ना क्या करता है वो डील करता है। फिर क्या होगा, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, उनके साथ जो है ना वो सेक्शन जो 62 है वो करता है वो डील करता है। ठीक है, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो उनके साथ कौन कौन सा डील करता है, सेक्शन 62 जो है ना वो डील करता है। फिर क्या होगा, टैक्स क्रेडिट, ये 13 होगा। ठीक है, टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, सॉरी, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप साथ साथ लिखते भी जाएं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस वो क्या करते हैं, इसके साथ सेक्शन 62A है वो क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक है, इसको आपने याद रखने हैं। फिर क्या, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड हो गया। ठीक है डियर, तो इनके साथ जो है ना वो सेक्शन 63 जो है ना वो क्या करते हैं उनके साथ तो डील करता है। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने जो है ना ये क्या करना है, ये डिडक्टेबल अलाउंसेज है। ठीक है, ये इसके सेक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ज़कात है, इस सेक्शन 60 डील करता है। इनके साथ वर्कर वेलफेयर फंड, ये 60A है। ठीक है, ये 60B है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट, ये 60C है। ठीक है, ये सेक्शन है। ठीक है, और जो है ना ये क्या है आगे, सॉरी ये ब्लड हो गया एक, हाँ क्या है 60D है। ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है, इसको अपने है ना वो याद रखना है। ठीक हो गया, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, मैंने यहाँ से जो ना बता दिया। ठीक हो गया, ये सारे सेक्शन आपने याद रखने हैं। स्टडीज वो आगे हैं, वो क्या है, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, IT मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उनके साथ सेक्शन कौन सा है, सेक्शन जो है ना वो 209 के करते हैं वो डील करता है। ठीक है, ये सारा सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये टाइटल्स हो गए। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गए। ठीक है, तो इनके साथ सेक्शन 29 जो है ना क्या करता है वो डील करता है, सॉरी 209 क्या करता है वो डील करता है। फिर क्या हुआ, डेलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 201। ठीक है, तो इनके साथ सेक्शन कौन सा डील करते हैं, 210 सेक्शन जो है ना वो क्या करते हैं वो डील करते हैं। ठीक है, 210। फिर क्या है, रिफंड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, रिफंड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, उनके साथ कौन सेक्शन डील करते हैं, वो सेक्शन 170 जो है ना वो क्या करता है वो डील करता है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड अंडर इनकम टैक्स, ये ITO है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनकम टैक्स रिकॉर्ड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा लिख दूँ, रिकॉर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कौन सा होता है, 174 क्या करता है वो डील करता है। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, पर आ जाती है एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके जो है ना जितने भी सेक्शन है, ठीक है, एग्जाम्पशन और टैक्स कंसेशन के सेक्शन जो है ना 41 से जो है ना डियर स्टूडेंट्स वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे जो है ना वो मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, ये 41 से शुरू हो जाते हैं और फिर एंड जो है ना वो कहाँ पर हो जाते हैं, वो लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यानी सेक्शन नंबर 55 पे क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसमें से ये करना है। तो डियर एग्जाम्पशन जो है ना वो आपने सारे जो है ना वो करने हैं। ठीक है, सेक्शन जितने भी हैं वो आपने जो है ना वो सारे जो है ना वो करने हैं। ठीक हो गया, उसको आपने मेमोराइज़ करना है। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है ना वो आ जाते हैं कि सेट ऑफ, ठीक है,
कि सॉरी सेल्फ नहीं है, सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ लॉसेज जो है ना वो किस सेक्शन के तहत जो है ना वो दिए जाते हैं, वो क्या है, सेक्शन 56 के तहत जो है ना किए जाते हैं, वो दिए गए हैं, ठीक है, सेक्शन 56। फिर क्या है, चैरिटेबल डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन, ठीक है, चैरिटेबल डोनेशन होगा, ठीक है, वो कहाँ पर क्या है, सेक्शन 61 के तहत जो है ना क्या है, वहाँ पर जो है ना वो गिवन है, ठीक हो गया, चैरिटेबल डोनेशन। फिर डेशन आ जाती हैं प्री कमेंसमेंट, COMMENT, प्री कमेंसमेंट। और क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, उसके साथ जो सेक्शन को कौन सा डील करता है, उनके साथ सेक्शन जो है ना वो 25 जो है ना वो डील करता है, ठीक है। फिर क्या है, इंटेंजिबल्स हो गए, इनटेंजिबल्स, ठीक है, इंटेंजिबल्स, ठीक है, उनके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, उनके साथ सेक्शन जो है ना वो 24 के करते हैं, वो डील करता है, ठीक होगी, इंटेंजिबल्स। फिर आगे क्या है, वो फर्स्ट ईयर अलाउंसेस, ठीक है, फर्स्ट ईयर ALLOWANC, ठीक है, फर्स्ट ईयर अलाउंसेस क्या होगा, 23A के साथ जो है ना वो डील करता है, ठीक है। फिर इनिशियल अलाउंसेस कौन से हो गए, इनिशियल अलाउंसेस, ठीक है, इनिशियल अलाउंसेस क्या हो, तो उनके साथ सेक्शन जो है ना वो सेक्शन नंबर 23 जो है ना वो क्या करता है, वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन क्या होगा, उनके साथ जो है ना वो डिस्टेंस जो सेक्शन है वो 22 जो है ना वो क्या करते हैं, वो डील करते हैं, 22, ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट फिर आगे आते हैं कि वो कहते हैं कि डिडक्शन अंडर हेड इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनके साथ कौन सा डील करते हैं, सेक्शन 15A जो है करते हैं, वो डील करते हैं, ठीक है, डिडक्शन अंडर हेड ऑफ इनकम, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो सॉरी 27 ये सीरियल नंबर है। फिर क्या है, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, ठीक है, इनकम फ्राम अदर SOURCES, ठीक है, इनकम फ्राम अदर सोर्स, उनके साथ जो है सेक्शन 39 क्या है वो डील करता है, ठीक है। फिर क्या होगा, कैपिटल CAPITAL, ठीक है, कैपिटल गेन्स, ठीक है, उनके साथ क्या करता है, डील करता है, 37 जो है क्या करता है, डील करता है, उनके साथ क्या करता है, 37 जो है क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। इनकम फ्राम बिजनेस, इनकम फ्राम बिजनेस हो गया, ठीक है, इनकम फ्राम बिजनेस के साथ क्या करता है, सेक्शन जो है ना वो 18 जो है क्या करता है, वो डील करता है। इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्राम जो आपका जो है ना वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके साथ जो है ना आपका जो सेक्शन है वो जो है ना वो 15 जो है क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक है। मास्टर डिस्ट्रिक्ट फिर आगे आ जाती हैं कि देखिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स, ठीक है, तो उनके साथ सेक्शन जो है ना वो क्या करते हैं, 14 क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स। फिर क्या है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है, उनके साथ जो सेक्शन है वो क्या है, 13 जो है ना वो क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर क्या, इनकम फ्राम सैलरी, फिर क्या है, इनकम फ्राम सैलरी, उनके साथ सेक्शन जो है ना वो क्या करता है, 12 क्या करता है, वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर है हेड ऑफ इनकम, ठीक है, हेड ऑफ इनकम, तो इनके साथ जो सेक्शन है वो क्या करता है, 11 जो है क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक है, ये सेक्शन हो गया, ये टाइटल हो गया, ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। हेड ऑफ इनकम, ठीक है, इनके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, वो सेक्शन नंबर 11 हो गया, ठीक है। फिर आगे है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, उनके साथ सेक्शन जो है ना वो 10 जो है ना वो क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक है। फिर जो है ना वो क्या है 34 35 36, फिर क्या है आपका डिस्टेंस, जो आपका जो है ना वो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम, उनके साथ सेक्शन कौन सा डील करता है, सेक्शन 9 जो है ना क्या करता है, वो डील करता है, ठीक हो गया।
और डी स्टूडेंट फिर आगे में जो है ना वो 37 जो आ जाते हैं वो क्या है, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ ITO, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ ITO 2001 हो गया, ठीक है। और इनके साथ सेक्शन जो है ना वो क्या करते हैं, 4 जो क्या करता है वो डील करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डे स्टूडेंट मैंने आपको क्या किया, पूरे जो ना वो क्या किए 37 जो सेक्शन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है, मैंने वो उठाई है, ठीक है ना। और आपने इसको क्या करना है, उसको याद करना है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है। इस तरह आपने इस तरह पेज लिखना है, ठीक है, इस तरह मैंने बनाया है। इसके ऊपर ये सारे टाइटल जो ना नीड में जो ना वो लिखने हैं, ठीक है। और फिर आपने इसको बार बार जो ना क्या करना है, उसको रिवाइज जो ना वो करना है, ठीक है डे स्टूडेंट्स। तो डे स्टूडेंट दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफिज़। और आप किसी और वीडियो पे जो ना किसी और टॉपिक पे वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में जो ना वो लिख दीजिएगा, ठीक है क्या।